हीट। बहुत ही मज़ेदार सा ये चैप्टर होने वाला है। और भाई साहब फट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट। तो वैसे तो ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ना कि हीट आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और ये भैया इन वन शॉट नहीं है, यहाँ गलती से इन वन शॉट हो गया। ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए है तो लिंक आपको आगे चल करके मैं वीडियो अपलोड करवाऊँगा। तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, अगर आप आगे चल के देख रहे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना जा करके। और जो अगर उसी टाइम पे देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन हिट करना है, जिससे आपको हीट के पार्ट 2 की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, है ना। सो टॉपिक्स जो भी कवर्ड इन दिस सेशन, भाई सेशन के अंदर क्या पढ़ना है, तो हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, देन मेजरिंग द टेम्परेचर, देन हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, देन हम पढ़ेंगे रीडिंग अ थर्मोमीटर, फिर लैबोरेटरी थर्मोमीटर, एंड देन ट्रांसफर ऑफ हीट, ब्रीज, रेडिएशन एंड काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ये हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इन पार्ट 2। ये हमारा ऑल ओवर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, वो हमारा था। और ये जो 6 पार्ट, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। और ये सारी की चीज़ें आज हम लोग पार्ट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, बात चले हीट एंड टेम्परेचर की। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फ्लो व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को आपको ही पूरा मतलब चैप्टर जो है ना, ये 6 टॉपिक्स मेरे को जल्दी जल्दी समअप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सोचोगे इतने में तो मैं 1 शॉट बना देता, ठीक। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। देखो तो हीट जो होती है ना, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है वार्मथ की, ठीक है ना, गर्म लगता है हमको। एंड ये हीट जो होती है ये तब फ्लो करती है जब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जब 2 बॉडीज़ के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ठीक। द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो एक लाइन तो मैं पहले बोल देता हूँ, आगे भी चल के पढ़ोगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए क्या बोला मैंने, कि जो हीट है मतलब जो एनर्जी होती है उसको ना ही आप बना सकते हो, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं भाई, अगर इनका हीट एंड टेम्परेचर की बात करी है तो चलिए फिर इनके रिलेशन की भी बात कर लेते हैं। सो हीट जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म होती है एनर्जी का, और टेम्परेचर इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वो बॉडी। समझ गए, मतलब जो टेम्परेचर होता है यहाँ कितनी गर्म कितनी ठंडी है वो बॉडी, उसके बारे में बताती है। और हीट क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज़ नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। हीट को आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन किसी बॉडी के टेम्परेचर को आप डिटरमाइन कर सकते हो। इट इज़ डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। मतलब एक इसका किसी बॉडी के टेम्परेचर को डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, अभी आप पढ़ेंगे आगे थर्मामीटर के बारे में, तो ये किसी भी डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट की यूज़ से इनको पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो रिलेशन समझ में आ गया, आया कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। चलिए फिर मेजरिंग टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर को मेजर कैसे करना है। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है वो हमारी ये डिवाइस की एक डिवाइस की हेल्प से इसको मेजर किया जाता है, जो क्या कहलाता है भाई, ये थर्मामीटर। थर्मामीटर इज ऑफ 2 टाइप्स। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वॉइस के अंदर थोड़ा सा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। सो जो थर्मामीटर होता है ना, वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर और एक हो गया हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। सो द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बना हुआ है। क्या कहा मैंने, ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है ये हमारी सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बना है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उसके अंदर एक बहुत लंबी ग्लास ट्यूब होती है एंड
उसके लास्ट में एक बल्ब होता है, देखो इस तरीके का दिखता है कुछ थर्मामीटर वो वाला, ठीक। तो ये क्या होता है, ये एक लंबी सी नैरो ट्यूब है, ठीक, नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब, ठीक। एंड ये जो होता है ये हमारा होता है बल्ब, ठीक। सो दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। देखो ये जो हमारा बल्ब है ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। तो मर्क्यूरी इकलौता ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विडिफाई रहता है, लिक्विड रहता है, समझ गए, ठीक। दूसरा, ये जो हमारे मर्क्यूरी होते हैं ना, ये हमारी जो बॉडी से भी जो हीट निकलती है ना, इससे भी ये एक्सपैंड होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा माइनस के टेम्परेचर पे ले आते हो तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। और ऐसा ही होता है जब इसको हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो जैसे हम इसको अपने मुंह के अंदर रखेंगे, बल्ब को अपने मुंह के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, ये हमारी जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब इससे क्या होगा भाई, जैसे जैसे हीट मिलेगी मर्क्यूरी को तो एक्सपैंड करेगा, तो ये भी एक्सपैंड होगा, और वहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई होती है, तो उसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि अपनी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। और इसकी जो हमारी रेंज होती है, रेंज का मतलब कि कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो वो होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 से 40। आज की तारीख में तो जो एडवांस थर्मामीटर्स होने लगे वो 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक। फ़ारेनहाइट में कैसा होता है वो अब आप बता देना, ठीक। बात कर लेते हैं रीडिंग है थर्मामीटर। भाई थर्मामीटर को रीड कैसे करना है, मान लो आपका जो आपने मुंह में इसको रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारी चली गई कुछ यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक चली गई हमारी। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ तक पहुँची तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी आंखों के बिल्कुल, जैसे ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, तो जो थर्मामीटर है ना, इसको अपनी आंख के बिल्कुल सामने और डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए इसका। तो हम लोग अगर सीधी सीधी तरीके से देखें तो ये कहाँ पड़ रहा है, इससे एक स्टेप आगे, तो ये हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आपको थर्मामीटर को रीड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो अपना थर्मामीटर है, जो थर्मामीटर है, थर्मोमीटर, तो जो थर्मामीटर होता है ना, इसको आपको अपनी आई साइट के अंदर रखना है। आई साइट की जो लाइन है, ठीक, उसके बिल्कुल स्ट्रेट कांटेक्ट में, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए आई साइट, ठीक। तभी आपको एक्यूरेट जो हमारा टेम्परेचर है वो आपको पता चलेगा। और ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो देख लो आप लोग ध्यान से। क्या है, ये पीछे बल्ब लगा है, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक। जैसे 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 आप इसको मुंह के अंदर कोई तो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड होते होते ये आगे आएगा। अब एक आपको बात बता देता हूँ, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है उसके मेजर टेम्परेचर, जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहा जाता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हमारी बॉडी का न्यूट्रल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा होगा तो फीवर कहलाता है, उससे कम होगा तो बुखार कहलाता है। दोनों ही वैसे सेम टू सेम है, तो भाई फीवर एंड बुखार एक ही जैसी चीज़ है। तो चाहे इससे ज़्यादा होगा तो भी फीवर, इससे कम होगा तो भी फीवर, ठीक। बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। सो द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, नाम से पता चल रहा है भाई लेबोरेटरीज में यूज़ होगा। तो जो थर्मामीटर्स लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं उनकी रेंज होती है, मतलब ये कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे। मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ये मेजर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। A laboratory thermometer should be keep upright and not tilted while reading it। देखो जो लेबोरेटरी होती है ना, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, अगर आपको इससे किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, ये इससे आप अपनी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों, एक बात सोचो, मैंने अभी आपको दिखाया रीडिंग अ थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरीके का होता है।
अब यहाँ पे एक चीज़ सोचना, यहाँ पर कुछ एक छोटा सा मार्क लगा होता है जिसको आप बोलते हो किंक। क्या बोलते हो भाइयों? किंक। तो ये जो किंक होती है ना, ये क्या करता है, अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अगर आप देखोगे तो ये किंक नहीं होता है। ये किंक क्या करता है कि जैसे एक बार आपका मर्क्यूरी लेवल बढ़ गया तो ये अब क्या होगा, जैसे आप उसको बाहर निकालोगे तो ये वापस ठंडा हो जाएगा, तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये नीचे आने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए किंक बनाया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको अपनी हीट दोगे तो किंक क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और मर्क्यूरी को एक्सपैंड करता रहता है। और जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो तो किंक की जो हीट है वो उसको अभी भी एक्सपैंड करती रहती है, तो वो वहीं पर रह जाती है और वहाँ से आप अपना टेम्परेचर मेजर कर लेते हो। किंक बेसिकली हमारे मर्क्यूरी को रोकने का काम करती है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? क्योंकि इसके अंदर किंक नहीं होता है। तो जैसे ही आप इसको अपने मुंह के अंदर रखेंगे और जैसे ही मुंह से बाहर निकालेंगे, तुरंत से हमारा जो मर्क्यूरी का थ्रेड है ना, एक तरीके से इसको थ्रेड कहा जाता है, तो जिसका जो लेवल है मर्क्यूरी का लेवल वो गिरने लगेगा और ये आपको एनॉर्मस रीडिंग्स देगा। क्या पता -10 डिग्री सेल्सियस दे तो कहे हैं, इतनी ठंडी हमारी बॉडी हो गई। तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हमारे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं बने हुए हैं। देन और अगर दूसरी बात, अगर हम इसको रखेंगे भी ना मुंह पे तो वैसे भी हमें सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगला पॉइंट है, इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस एंड शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। देखो अब मुंह में क्या है, कुछ सरफेस होती है और इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है, गैस होती है, सलाइवा होता है। तो जिसका भी टेम्परेचर मेजर करेंगे ना, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका जो बल्ब होता है ना, उस सब्सटेंस से चारों साइड से घिरा होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे जो भी जहाँ पे भी आपने इसको रखा है ना, वहाँ पे किसी भी सरफेस से टच नहीं करना चाहिए सिवाय सब्सटेंस से। ठीक, अब हमारे मुंह में तो इतनी सारी सरफेस है जहाँ टच नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा? और मुंह में टच हो जाएगा तो क्या होगा, बल्ब हमारा इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, और जैसे ही ये टूटा तो मर्क्यूरी हमारे अंदर चला जाएगा। और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है भाई, इसको खा नहीं सकते, मतलब इसको आप कांटेक्ट में मत आइएगा ज़्यादा। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के अंदर क्या होता है ना, वो ग्लास लगा होता है तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हो। लेकिन अगर ये गलती से टूट जाता है इसका बल्ब, तो उसको आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जो मर्क्यूरी है ये हमारे अंदर आ जाएगी और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगी। ठीक, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लियर हो चुकी है। अब आज हम लोगों को इतने टॉपिक्स पढ़ने थे आई थिंक सो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मामीटर्स तक कंप्लीट कर लिया सारा का सारा टॉपिक। तो ये हमारा पार्ट 1 इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी सारी चीज़ें। किसी प्रकार का डाउट है सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी प्रकार से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो पार्ट 2 के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड देन थैंक यू वेरी मच।